पीसीआर में क्या पढ़ा था, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में कितने स्टेप्स होते हैं, 3 होते हैं, डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन, ठीक है। और हमारा पीसीआर में क्या क्या मेन कंपोनेंट्स थे, हमारे प्राइमर्स थे, टेक पॉलीमरेज था, और क्या क्या था, बफर्स था, Mg+2 था, और हमारे बहुत सारी चीजें थी, ठीक है। हमारा थर्मल साइक्लर भी था, तो हमें अच्छे से याद रखना पड़ेगा। अब क्या बात करेगा पीसीआर क्या करता है, तो हमने क्या बताया था कि एम्पलीफाई करता है एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को कितने कॉपीज में, बिलियंस ऑफ कॉपीज में। क्या करता है, एम्पलीफाइड डीएनए सीक्वेंस इनटू बिलियंस ऑफ कॉपीज में, ठीक है। पीसीआर इज नथिंग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। What is PCR? If we talk about what is PCR, PCR क्या होता है, PCR एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि हम क्या करते हैं, जो डीएनए होता है उसके बिलियंस ऑफ कॉपीज बनाते हैं। क्या करते हैं, जो डीएनए होता है उसके हम बिलियंस ऑफ कॉपीज बनाते हैं, एक स्पेसिफिक सेगमेंट की हम बहुत सारी कॉपीज बनाते हैं। अगर समझ लो हमारे पास एक सेगमेंट है, छोटा सा एक हमारे पास डीएनए है, ठीक है। अगर हम बात करें, हमारे पास एक छोटा सा ऐसे डीएनए मॉलिक्यूल है, हमें चाहिए कि इसकी बहुत सारी कॉपीज बन जाए, तो हम पीसीआर यूज करते हैं। हमें चाहिए कि इसकी बहुत सारी कॉपीज बन जाए, ठीक है। हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, पीसीआर, ठीक है। हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, पीसीआर। PCR is a laboratory technique used to make billions of copies of a specific segment of DNA starting from very small amount. Small amount का क्या मतलब, अगर हमारे पास जो DNA है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम, फिर भी हम उससे बहुत सारे मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं, मतलब समझ लो बिलियंस ऑफ कॉपीज बना सकते हैं। अगर हम बात करें ये क्या है, ये देखो ये क्या है, एक पीसीआर की मशीन है। हमारी जो लैब्स होती है उनमें मेनली इसी तरीके की एक मशीन प्रेजेंट होती है, ये दिख रही है ना तुम लोगों को, मेनली इसी तरीके की मशीन प्रेजेंट होती है। ये देखो, ये देखो, ये मशीन प्रेजेंट होती है, इसमें हम यहाँ पे बहुत सारे एपिन ड्रॉप डालते हैं, हमारा जो पीसीआर का मिक्सचर होता है, हमारे जो डीएनए सैंपल्स है उन सब चीज़ों को लोड करते हैं, यहाँ पे ऐसे से डाल देते हैं, फिर यहाँ पे सारे टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं, यहाँ पे प्रोटोकॉल जो भी हमारा होता है वो हम सेट करते हैं, फिर हम इसको बंद करके स्टार्ट कर देते हैं, तो हमारे बिलियंस ऑफ कॉपीज बन जाते हैं। अब सबसे मेन जो बात है वो क्या है कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं पीसीआर के, क्या क्या ज़रूरत होती है पीसीआर को करने के लिए। तो अगर हम उसकी बात करें तो पहला होता है हमारे पास टेम्पलेट डीएनए। देखो, अगर हमें पता ही नहीं है कि हमें किसकी बिलियंस ऑफ कॉपीज चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम नहीं कर सकते, तो हम यूज़ करते हैं टेम्पलेट डीएनए। टेम्पलेट डीएनए में क्या है कि टेम्पलेट डीएनए यही होता है कि हम जिसकी बहुत सारी कॉपीज बनाना चाहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम यूज़ करते हैं प्राइमर्स। देखो, प्राइमर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पीसीआर रिएक्शन को लगाने के लिए। प्राइमर्स में भी 2 तरह के प्राइमर्स होते हैं, एक फॉरवर्ड प्राइमर होता है और एक रिवर्स प्राइमर होता है। क्या होता है, एक फॉरवर्ड प्राइमर होता है और एक रिवर्स प्राइमर होता है। फिर इसके बाद एक पॉलीमरेज की भी ज़रूरत होती है, जो कि होता है टेक पॉलीमरेज। ये याद रखना कि ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं हमारे पीसीआर रिएक्शन को लगाने के लिए। ये टेक पॉलीमरेज भी यूज होता है। एक डीएनटीपीज भी लगता है। डीएनटीपीज में क्या, मेनली 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, डीएटीपी, टीटीपी, डीजीटीपी और डीसीटीपी। अब जो हमारा कंपोनेंट बनता है उसमें बफर और Mg+2 भी होता है। ये क्या करता है, मेंटेन करता है ऑप्टिमल पीएच एंड आयनिक कंडीशन, उसको मैनेज करता है, ठीक है। एक थर्मल साइक्लर, हमने तुमको ये दिखाया था ना, ये थर्मल साइक्लर है ये, ठीक है। ये भी हमारे लिए ज़रूरत होती है ताकि हमारे बहुत सारे, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि प्रिसाइजली साइकिल्स को, जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो टेम्परेचर सेट कर सके और सब कुछ उसमें फीड कर सके। तो हमारा ये भी इंपॉर्टेंट है। हम समझ गए ना क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक हमारे लिए टेम्पलेट डीएनए, दूसरा हमारे लिए प्राइमर, वो भी फॉरवर्ड और रिवर्स, एक हमारे लिए टेक पॉलीमरेज हमको चाहिए, एक हमको चाहिए डीएनटीपीज, एक हमको चाहिए बफर भी चाहिए, Mg+2 भी चाहिए, और हमारा मेनली तो थर्मल साइक्लर भी है, ठीक है। ये हमारे मेन कंपोनेंट्स है। क्या है, ये हमारे मेन कंपोनेंट्स है, ठीक है। अब हम बात करें जो क्या होते हैं पीसीआर के स्टेप्स क्या क्या होते हैं। अगर हम बात करें क्या पीसीआर के स्टेप्स क्या क्या होते हैं, तो उसमें बात करें पहले तो हमारा एक, मैं प्रिंसिपल बिहाइंड बता देती हूँ उसका क्या होता है, मेनली प्रिंसिपल क्या होता है। ये पहले क्या करता है, हाँ थ्रू डायग्राम समझाती हूँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा स्टार्टिंग में, तो हम सबसे पहले डायग्राम के थ्रू समझाते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये देखो, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट होता है पहले तो। फिर इसके बाद ये जो छोटा सा प्राइमर है, यहाँ हमें इस सेगमेंट का हमें बहुत सारे कॉपीज चाहिए थे डीएनए के, ठीक है, तो हम इसमें यहाँ पे प्राइमर लगाते हैं, ठीक है। यहाँ से प्राइमर से लेके एक्सटेंशन होती है, मतलब हमारे बिलियंस ऑफ कॉपीज बन जाते हैं। ये देखो, तो बेसिक स्टेप क्या है, देखो ये क्या लिखा हुआ है। हमने सबसे पहले क्या किया, डबल स्टैंडर्ड को हम सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। क्या किया हमने, डबल स्टैंडर्ड को हमने सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट किया। फिर इसमें हमने प्राइमर्स को मार्क किया। हमारा जो टारगेट था डीएनए में, जो भी जिधर भी था वहाँ पे हमने प्राइमर्स अटैक कराया। फिर इसके बाद पॉलीमरेज बाइंड करता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम रिपीट करके और भी बना लेते हैं इसकी बिलियंस ऑफ कॉपी। अब समझ में आ रहा है ना। देखो, हम कुछ भी नहीं करते हैं, हम मेनली जो है वो यही करते हैं,
हम बहुत सारे डीएनए को, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम उसमें प्राइमर्स ऐड करते हैं, फिर उसमें हम पॉलीमरेज ऐड करते हैं, फिर हमारे नए डीएनए बन जाते हैं, हम उसको फिर रिपीट करते रहते हैं, जैसे हमारी बिलियंस ऑफ कॉपीज बन जाती है। अब हम इस डायग्राम्स के थ्रू भी समझते हैं। देखो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, फिर सिंगल स्ट्रैंडेड बन गया, यहाँ पे प्राइमर्स है, यहाँ प्राइमर्स अटैच हुए, फिर यहाँ प्राइमर्स अटैच होकर हमारा डीएनए बन गया और हमारी बिलियंस ऑफ कॉपी बन गई। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पीसीआर के स्टेप्स, मैंने तुम्हें बता तो दिया कि पीसीआर कैसे वर्क करता है, क्या होता है कि डबल से सिंगल जाता है, फिर प्राइमर अटैच होते हैं, फिर टेक पॉलीमरेज आता है, हमने तुमको ये सब बता दिया। अब मेन जो स्टेप्स होते हैं हम उनकी बात करते हैं। तो हमारे मेन 3 स्टेप होते हैं, एक होता है डीनेचुरेशन, एक होता है एनिलीनिंग और एक होता है एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन, एनिलीनिंग और एक्सटेंशन, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। अगर हम इन स्टेप्स की बात करें, इन स्टेप्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो हमारा टेम्परेचर होता है, ये याद रखना। जैसे डीनेचुरेशन में हमें हमेशा 94 से 98 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत होती है, एनिलिंग में हमारा 50 to 65 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत होती है, और एक्सटेंशन में हमारा 72 डिग्री सेल्सियस की रिक्वायरमेंट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये टेम्परेचर बहुत सही से सेट करना पड़ता है। अब देखो हम बात करें, हमने बताया था डबल स्टैंडर्ड डीएनए से सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जाता है, तो ये हमारे कौन सा स्टेप में जाता है, हमारे डीनेचुरेशन स्टेप में जाता है। फिर हमारे जो प्राइमर्स अटैच होते हैं, ये देखो ये जो प्राइमर्स अटैच हो रहा है, ये जो प्राइमर्स अटैच हो रहे हैं यहाँ पे, ये देखो ये हमारे किस स्टेप में हो रहे हैं, एनिलिंग स्टेप में हो रहा है। और फिर इसके बाद हमारा जो टेक पॉलीमरेज यहाँ पे ऐड करता है, वो हमारा कौन से स्टेप में होता है, एक्सटेंशन स्टेप में। सबके जो टेम्परेचर्स हैं वो याद रखना। फिर इसके बाद मिलियंस और बिलियंस ऑफ कॉपीज बन जाती हैं। हम इसी को वापस ऐसे करके रिपीट करते रहते हैं, ठीक है, समझ गए? सॉरी, ठीक है ना, समझ गए ना पीसीआर के स्टेप्स क्या क्या होते हैं। अगर हम बात करें, हमें देखो मेनली स्टेप्स तो समझ में आ गया, 3 स्टेप्स होते हैं, डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन, ये सब तो हमें बेसिक समझ में आ गया। अगर हम बात करें कि अब हम इसको टेबल फॉर्म में देख लेते हैं क्या है, ठीक है। डीनेचुरेशन हमारा पहला स्टेप हो गया, फिर एनिलिंग हो गया, फिर इसके बाद हमारा क्या हो गया, एक्सटेंशन हो गया, ठीक है। अब डीनेचुरेशन में हमें याद है, मैं क्या, डबल स्टैंडर्ड डीएनए से हमारा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो गया था। एनिलिंग में क्या हुआ था, याद करो, प्राइमर्स अटैच हुए थे, याद आया ना, हमारे एनिलिंग में क्या होता है, प्राइमर्स अटैच हुए थे। फिर इसके बाद एक्सटेंशन में क्या हुआ था, हमारा टेक पॉलीमरेज ऐड किया था और हमारे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मतलब न्यू डीएनए फॉर्म हुए थे, ठीक है। फिर इसके बाद हम कुछ कॉमन टाइप्स की बात करते हैं, पीसीआर कितने तरह से होते हैं, कितने तरह के होते हैं, ठीक है। अगर हम पीसीआर बात करें कितने तरह के होते हैं, देखो पहला एक होता है हमारा आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर। क्या करता है, आरएनए को एम्पलीफाई करता है टू सीडीएनए। व्हाट इज सीडीएनए, सीडीएनए से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। इसका यूज लिखा हुआ है, हमारे जीन एक्सप्रेशन में काम करता है और वायरल आरएनए डिटेक्शन में भी वर्क करता है। लाइक कोविड-19 की जो टेस्ट थी, हम आरटीपीसीआर को बेसिकली यूज कर रहे थे, ठीक है। इसके बाद एक और होता है क्यूपीसीआर, ये होता है रियल टाइम पीसीआर। ये क्या करता है, क्वांटिफाइज डीएनए इन रियल टाइम यूजिंग डाइज एंड प्रोब्स। ये रियल टाइम में डीएनए को क्वांटिफाई करता है और क्या यूज़ करता है, कुछ डाइज यूज़ करता है और कुछ प्रोब्स भी यूज़ करता है। एक होता है हमारा नेस्टेड पीसीआर, यूज 2 राउंड्स ऑफ पीसीआर टू इंक्रीज स्पेसिफिसिटी एंड रिड्यूसेस नॉन टारगेट एम्पलीफिकेशन। जो हमारे एम्पलीफिकेशन का टारगेट नहीं है, जैसे हमारा एक पूरा डीएनए, हमें एक पर्टिकुलर एरिया पे ही हमें एम्पलीफिकेशन चाहिए, तो वो हटा देता है बाकी को। मल्टीप्लेक्स पीसीआर भी होता है, हमारे समझ गए, हमने मोस्टली 4 तरह के पढ़े हुए हैं। एक होता है आरटीपीसीआर, एक होता है क्यूपीसीआर, एक होता है हमारा नेस्टेड पीसीआर और एक होता है हमारा मल्टीप्लेक्स पीसीआर, ठीक है। अब हमने ये तो पढ़ लिया पीसीआर क्या होता है, पीसीआर का वर्क क्या होता है, हमने बाकी सारी चीज़ें पढ़ ली। अब हम मेन पढ़ेंगे पीसीआर हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हमारी डेली लाइफ में या डेली एक्टिविटीज़ में, हमारी कहाँ कहाँ यूज़ होती है, तो एप्लीकेशंस ऑफ पीसीआर, ठीक है। अगर हम बात करें व्हाट इज एप्लीकेशंस, अब हम क्या बात कर रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ पीसीआर। तो पीसीआर की एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती है, अब हम ये बात करेंगे, ठीक है। पहला तो याद रखो, मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में काम आता है, जो हमारे पैथोजेंस को डिटेक्ट करता है और हमारी जो कुछ डिसीजेज होती हैं जो पैथोजेनिक होती हैं उनको डिटेक्ट करने में काम करता है क्या, हमारा पीसीआर। हमारे फॉरेंसिक साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे समझो, जब भी हम फॉरेंसिक साइंस में क्या करते हैं, जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराते हैं कि इसका फिंगरप्रिंट मिल गया, हमें इसको देखना है ये पैटर्नल मैच है, मैटर्नल मैच है या नहीं है, तो हम फॉरेंसिक साइंस में पीसीआर यूज़ करते हैं। हमारी पैटर्निटी और एंसेस्ट्री टेस्टिंग में भी यूज़ होता है, ठीक है। पीसीआर हमारा और कहाँ कहाँ यूज़ होता है, हमारा यूज़ होता है एग्रीकल्चर में और प्लांट बायोटेक में भी यूज़ होता है, ठीक है। मेनली हमारे रिसर्च वर्क में, एज वी ऑल नो वी आर बीएससी एमएससी और सम
मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट वाले हम बच्चे हैं, तो हमें पता है कि हम क्लोनिंग, सीक्वेंसिंग या जीन एक्सप्रेशन की स्टडीज़ करते हैं तो भी हम पीसीआर यूज़ करते हैं। ये हमारा मॉलिक्यूलर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी पीसीआर टेक्निक, ठीक है। कोविड-19 की जो टेस्टिंग हुई थी वो भी पीसीआर पे बेस्ड थी, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। ओके, ये मैंने ऊपर आप लोगों को बताया था। अब इसके बाद बात करें एडवांटेजेस और लिमिटेशंस की, हम क्या-क्या इसके एडवांटेजेस हैं पीसीआर के और क्या-क्या लिमिटेशन है, हम कहाँ तक काम कर सकते हैं। एडवांटेजेस में बात करें, ये बहुत ही एक्सट्रीमली सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही फास्ट होते हैं, हाईली स्पेसिफिक होते हैं भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें पता है कि हमें कौन से टारगेट का, कौन सा डीएनए को हमें एम्प्लीफाई कराना है, इसलिए बहुत स्पेसिफिक होते हैं और इनमें बहुत ही कम सैंपल लेना पड़ता है और हम पीसीआर करा सकते हैं बहुत ही छोटे सैंपल में से भी, ठीक है। समझ लो 1 म्यूएल और 2 म्यूएल में हम करा लेते हैं अपना, अगर हमारे पास सिर्फ इतना ही सैंपल है 1 म्यूएल 2 माइक्रोलीटर्स में, तो हम पीसीआर रन करके उसको एम्प्लीफाई करा सकते हैं, ठीक, ओके। अगर हम लिमिटेशंस की बात करें तो लिमिटेशंस क्या क्या हो सकती हैं, हमें पहले से पता होना चाहिए क्योंकि प्राइमर डिजाइनिंग में टाइम लगता है। क्योंकि अगर हमारे पास हमें जिस डीएनए का कराना है हम उसके प्राइमर्स बनवाते हैं, और प्राइमर्स भी 2 तरह के बनवाते हैं, याद है ना, एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स, ठीक है। ये इसमें कंटामिनेशन बहुत जल्दी होता है, इसलिए हम लोग को बहुत ध्यान से करना पड़ता है, हमको ग्लव्स पहन के करना पड़ता है, ठीक है। प्राइमर डिजाइनिंग होती है इसमें, और हम इसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते लाइव है कि डेड है, ठीक है, हम इसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते ये लाइव है या डेड है। समझ गए ना एडवांटेजेस और लिमिटेशन। अब हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, अब हम इस चीज़ को समराइज करते हैं कि क्या ही होता है पीसीआर। पीसीआर हमने क्या पढ़ा था, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में कितने स्टेप्स होते हैं, 3 होते हैं, डीनेचुरेशन, एनेलिंग और एक्सटेंशन, ठीक है। और हमारा पीसीआर में क्या क्या मेन कंपोनेंट्स थे, हमारे प्राइमर्स थे, टेक पॉलीमरेज था, और क्या क्या था, बफर्स था, Mg+2 था, और हमारे बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है। हमारा थर्मल साइक्लर भी था, तो हमें अच्छे से याद रखना पड़ेगा। अब क्या बात करें अगर पीसीआर क्या करता है, तो हमने क्या बताया था कि एम्पलीफाई करता है एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को कितने कॉपीज में, बिलियंस ऑफ कॉपीज में। क्या करता है, एम्पलीफाइड डीएनए सीक्वेंस इनटू बिलियंस ऑफ कॉपीज में, ठीक है। अगर हम बात करें इसके कितने स्टेप्स थे, हमें याद है ना तुम्हें, 3 स्टेप्स थे, डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन, ठीक है। तीनों के टेम्परेचर्स याद रखना, डीनेचुरेशन में 94 to 98 डिग्री सेल्सियस लगता है, एनीलिंग में 50 to 65 डिग्री सेल्सियस लगता है, एक्सटेंशन में 70 डिग्री सेल्सियस लगता है। आपने बात करें डीनेचुरेशन में क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए से सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, एनीलिंग में प्राइमर्स अटैच होते हैं, एक्सटेंशन में हमारा टेक पॉलीमरेज ऐड होता है, फिर उसके बाद न्यू डीएनए बन जाता है। हम समझ गए ना पीसीआर क्या होता है, इट्स आवर समरी। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। Oh my mother G.